हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। इधर आप देखें तो अच्छा रहेगा। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो है ना आपका ए बी सी, ये फिगर दिया हुआ है, ए बी सी है। ध्यान से देखिए, ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो साइड ए बी और ए सी इक्वल दिया है। साइड ए बी और ए सी इक्वल दिया है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस, बी ए बोर्ड पे देखो, बी ए बी से ए की तरफ प्रोड्यूस किया गया है। बी ए इज प्रोड्यूस, बी ए इज प्रोड्यूस, बी ए को ऐसे प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ा गया। कहाँ तक ले गए? डी तक ले गए। कहाँ तक? डी। सच दैट, मतलब इस तरीके से कि ए डी और ए बी इक्वल है, ए डी और ए बी इक्वल आ गए, ये दिया है। सो दैट बी सी डी, बी सी डी क्या है बोलो? ये वाला जो एंगल है सी पर बन रहा है, इसको हमें 90 डिग्री बताना है। क्या बताना है? 90 डिग्री। बी सी डी इज राइट एंगल, ये हमें राइट एंगल बताना है। समझ में आया? कुल मतलब ये है कि आपको ट्रायंगल ए बी सी दिया है। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको यहाँ से, ये ट्रायंगल आपको ए बी सी दिया है। कौन सा ट्रायंगल दिया है? ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। उन्होंने कहा बी ए को प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ाना है, तो इसको इन्होंने आगे बढ़ाया। कहाँ तक ले गए बोलो? डी तक ले गए। ये इसको डी तक ले गए। कहाँ तक ले गए? डी तक ले गए। और कैसे बढ़ाया? ए डी और ए बी इक्वल है। अब सी को डी से मिला दो, सी के डी से मिला दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है ना बी सी डी, इसको कितना बताना है? 90 डिग्री। तो गिवन में क्या आ गया? गिवन में आपका आ गया, बोलो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। और गिवन में क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू ए डी बी है, ए बी इज इक्वल टू ए डी बी है कि नहीं? अब हमें टू प्रूव बताना क्या है? प्रूव दैट, क्या बताना है? एंगल, इसमें क्या लिखा है? बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी को 90 डिग्री बताना है। लिखने का काम बाद में करिए, पहले समझने का कर लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी हटिए। आपका फिगर ए था, देखिए जरा ध्यान से। फिगर ए था आपका, ए था, ए बी था, ये सी था, इसको प्रोड्यूस किया गया था यहाँ तक, डी तक, और डी को फिर यहाँ पर मिलाया गया है, डी को ये मिलाया गया है। आपको दिया है ए बी इक्वल टू ए सी और ए बी इक्वल टू ए डी बाय कंस्ट्रक्शन। आपने यहाँ पर इसको हमने एंगल 1 ले लिया, इस पार्ट को, और इसको 2 ले लिया। इतने पार्ट को 1 लिया और इसको 2 ले लिया। आगे देखो यहाँ पर प्रूफ, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। सिंस ए बी इक्वल टू क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल आएंगे। तो साइड ए बी का अपोजिट एंगल क्या आ जाएगा? 1 आएगा। और ए सी का अपोजिट एंगल बी, बी बी यहाँ पर देखिए, देखो फिर से, ए बी का अपोजिट एंगल 1 और ए सी का अपोजिट एंगल बी। अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए। यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल आ जाएंगे। इस इक्वेशन को फर्स्ट देना चाहो तो फर्स्ट दे दो, इसको जब जरूरत पड़ेगी तो ले लो। हैव यू गॉट इट? देखो यहाँ पर सिंस
ए बी किसके इक्वल है, ए सी की इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, ए डी की इक्वल है। इट इम्प्लाइज, ये गिवन है, बोलोगे नहीं, ये गिवन है, ये क्या है आपका, गिवन है। तो ये गिवन है आपका ए बी इक्वल टू ए सी और ए बी इक्वल टू ए डी। तो ए बी इक्वल है, तो ए सी इक्वल टू ए डी इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा। ए बी की जगह ए सी यहाँ रख दो, तो ए सी इक्वल टू ए डी, या यूँ मान लो लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल होगा कि नहीं होगा। ध्यान से बोर्ड पे देखिए, पहले ए सी ए आ गया, ए डी ये आ गया। तो अब ये जरा ध्यान से देखो, ए सी का अपोजिट एंगल बोलो, साइड ए सी का अपोजिट एंगल डी होगा कि नहीं होगा, और ए डी का अपोजिट एंगल 2, ए डी का अपोजिट एंगल 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, सेम रीजन आ जाएगा, बोलो सेम रीजन, सेम रीजन आ जाएगा, एज अब सेम रीजन आ गया। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड दे दिया, सेकंड दे दिया, यही वाला रीजन यहाँ पर सेम आ गया आपका। अब देखो यहाँ से, सिंस इन अ ट्रायंगल बी सी डी, कौन सा ट्रायंगल लिया आपने, बी सी, जुड़े रहिए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बी किसके इक्वल है, 1 के, और सी किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो सी किससे बन रहा है पूरा, सी किससे बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। डी किसके इक्वल है, एंगल 2। किसका ये हुआ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये बात समझ में आ गई। 1 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स, और 2 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स। ये कितना आ गया, 180 डिग्री। कितना आ गया, 2, इससे क्या ले लो, कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आया, 180 डिग्री आया। अब देखिए यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, एंगल सी। क्या बना रहे हैं, एंगल सी। इस 2 को इधर ले जाओ, डिवाइड कर दो 90 डिग्री, और सी का फुल नेम क्या है, बी सी डी, 90 डिग्री। हैंस इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया, 6। अब हम मूव करते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे बनाएंगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे ही तो बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। और राइट एंगल कहां पर है, ए पर। तो यहाँ ए लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा, ए। यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो। फिगर नहीं बनाया तो फिगर बन गया क्वेश्चन पढ़ करके। ABC is a right angle triangle with angle A is equal to 90 degree. AB is equal to AC. Side AB is equal to AC. Find angle B and C. So AB is equal to AC. Find angle B and C. So given में क्या लिखो, angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल बी एंड एंगल सी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे इसे। सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखो, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, जब दो साइड इक्वल दी हो तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल आएंगे। तो साइड ए बी का अपोजिट एंगल कौन आएगा, एंगल सी, और AC का अपोजिट एंगल कौन आएगा, B।
और ये दोनों हम एक ही नाम दे रहे हैं इनको x डिग्री, अपनी तरफ से दे दिया x, दे सकते हैं कि नहीं x, और रीजन क्या आएगा, कौन इक्वल हुए एंगल्स, तो एंगल्स पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये थ्योरम 7.2 7.3 में पढ़ाया है आपको। अब यहां से देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल सम प्रॉपर्टी B प्लस A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, Y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा सकते हैं। B की जगह क्या लिख सकते हैं, X, और A कितना है 90 डिग्री, C आपका X 180 डिग्री, x प्लस एक्स 2x 180, 90 इधर आ गया माइनस का, 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 कट के 45। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एंगल C एंगल B इक्वल थे, x के इक्वल थे, ये आ गया 45। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो आई होप ये दो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।